काशी सृजन एवं बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा संचालित किसान उत्पादक संगठन एफपीओ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछली के मूल्य संवर्धन एवं कोल्ड चेन आधारित बाजार आपूर्ति तंत्र के विकास हेतु कुल 77 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस अवसर पर काशी सृजन एफपीओ के अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा सिंह, संरक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वो आप फोटो चाहिए ना, हाँ दे रहे थे। नॉर्मल हम अपने फोन से खींच देते हैं। मेरा नाम अनुपमा सिंह है और मैं पेट सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ, संचालन करती हूँ। ये मछली की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमारे आसपास के किसान, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती रहती है, तो जिसमें कि मत्स्य पालन जो किसान करते हैं वो ट्रेनिंग में भाग लिए, तो उन्होंने एक अपनी परेशानी बताई कि सर्दियों के टाइम में उनकी मछलियाँ काफी मात्रा में मर जाती हैं, जिससे कि उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम लोगों ने काफी टाइम से इस बारे में सोच रहे थे कि कुछ मतलब उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि उनकी मछलियों को भी सही मूल्य मिले और हम भी कुछ प्रोसेसिंग करें उनके लिए। तो हमने इसमें मछली प्रोसेसिंग का किया। इसमें पंगेसियस मछली का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको बोनलेस करना बहुत आसान होता है। एक कांटे की मछली होती है, इसको बास मछली के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं और पियासी के नाम से भी। तो हम लोग इसी के प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। इसमें हमने 3 वैरायटी मतलब 3 अलग-अलग स्वाद में उपलब्ध करा रहे हैं। एक है कटलेट है और फिश फिंगर है और अमृतसरी फिश फिंगर है। तो जो पैकिंग होगी ये यहाँ से सामान कहाँ जाएगा? ये रेस्टोरेंट, बड़े होटलों में बल्क में हम लोग देंगे और दुकानदारों के यहाँ पहले तो छोटे-छोटे मात्रा में हम उनको देंगे ताकि वो हमारे स्वाद से परिचित हो सके। फिर इसका लार्ज पैमाने पर मार्केटिंग किया जाएगा। किसानों को अगर आपसे संपर्क करना हो यहाँ पर तो वो कैसे करेंगे? हमारे यहाँ हर महीने में 2 बार 3 बार होता ही रहता है, ट्रेनिंग होती रहती है। तो हमारे पास उनका वो सदस्य भी हैं, तो जब भी ट्रेनिंग होती है तो जो किसान जिस फसल या जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है उसको इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वो भाग ले सके और नई-नई जानकारी प्राप्त कर सके। किसानों के लिए कितना मतलब महत्वपूर्ण रहेगा, उनको कितना लाभ मिलेगा? अभी तक तो किसान बहुत खुश हैं और लाभकारी इसलिए रहेगा क्योंकि जहाँ उनकी मछलियाँ मर जाती थी, वहाँ हम पहले ही उनकी मछलियों को लेकर अगर प्रोसेसिंग कर देंगे तो उनकी मछलियों की पूरी कीमत उनको मिल जाएगी। और अगर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो भी लाभ होगा उसमें वो बराबर के भागीदार होंगे। नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है और मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में उप निदेशक पद पर कार्यरत हूँ। सर आप किस प्रकार का है तो उद्घाटन है? भारत सरकार की एक योजना है 10,000 केंद्रीय क्षेत्र की योजना अंतर्गत एफपीओ गठन। उसके अंतर्गत ये हमारा काशी सृजन बहुउद्देशीय सहकारी समिति एक एफपीओ के रूप में बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत जो केंद्रीय क्षेत्र घटक होता है उसके अंतर्गत उन्होंने एक परियोजना इनको दी थी जिसमें मछली के मूल्य संवर्धन एवं बाजार आपूर्ति हेतु कोल्ड चेन डेवलपमेंट करना, ये परियोजना थी जिसमें कुल हमने ब्लॉक कॉस्ट ली थी कि 77 लाख की थी, जिसमें हमने 30,80,000 का अनुदान इस एफपीओ को उपलब्ध कराया था, जिसके लिए आज यहाँ पर एक उद्घाटन समारोह रखा गया है क्योंकि इन्होंने पूर्ण कर ली है परियोजना अभी तक। कितना लोगों के लिए जो है उपयोगी होगा? देखिए, प्रायः देखा गया है कि हमारे जो मत्स्य क्षेत्र के कृषक हैं, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अपने जो प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं, जो फिश से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है।
तो होता क्या है कि उनको जब मार्केट में बेचना होता है तो वो चूंकि शेल्फ लाइफ कम होती है तो ज्यादा दिन तक बेच नहीं पाते, तो फिर औने पौने भाव बेचना पड़ता है। तो इस परियोजना होने के बाद वो उनकी हम लोग शेल्फ लाइफ जो प्रोडक्ट रहेगा, मछली से रिलेटेड उत्पाद जो है उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा पाएंगे और उनको हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि बाजार में अच्छा मूल्य मिले। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो उद्घाटन हो रहा है इसके लिए? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो अध्यक्षा मैडम है अनुपमा सिंह जी, उनको बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि उन्होंने समय इस परियोजना को पूर्ण किया। और ये योजना क्षेत्रीय स्तर पर जो भी फिश रिलेटेड उत्पाद होते हैं, जो भी फिश रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना साबित होगी और उनको अच्छा मूल्य संवर्धन मिलेगा और उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो सकेगा। तो जो ये सरकार की तरफ से नए स्टार्टअप हो रहे हैं, ये जो नए युवा हैं, इनके लिए कितना उपयोगी होगा? बहुत ही अच्छा है प्रश्न आपका। जो नए युवा हैं वो भी इससे प्रेरित होंगे और इस योजना से जुड़ने के लिए अपना एफपीओ फॉर्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्टली अपने जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो अपने यहाँ के जो भी मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो भी आपके यहाँ डीएफओज वगैरह हैं, उनसे संपर्क करके इस योजना अंतर्गत लाभ ले सकते हैं और एक उद्यमी के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं।